श्रीमान विजय दहिया जी, डॉक्टर दीपिका गुप्ता जी, डॉक्टर पूनम दहिया जी, डॉक्टर विजय परमार जी, डॉक्टर सुशील सैनी जी, डॉक्टर वागेश जी, डॉक्टर विजय विवेक जी, डॉक्टर बुलबुल कटारिया जी, डॉक्टर राजेश जी, डॉक्टर समा प्रवीण जी और उपस्थित सभी महान भाव ऐसी संस्थाएं जो कोविड के दौरान जिन्होंने बहुत बड़ा सहयोग किया, समाज की सेवा की, उनके सभी प्रतिनिधिगण, भाइयों बहनों, निश्चित तौर से डॉक्टर विजय दहिया ने बहुत थोड़े में बहुत सारी गंभीर बातें, जो वास्तविक बातें थी, वो सारी की सारी हमारे सामने रखी है। तो ये बात पता तो थी, लेकिन जब उन्हें कहीं दोबारा ध्यान आया कि ये एक ऐसी समस्या थी कि जो प्रभावित था, पीड़ित था, उसको बचाने वाला भी जो कह रहा था उसको भी डर लग रहा था। वो इस बात के लिए तो तैयार था कि मैं इसको बचाऊं, लेकिन बचाने के साथ साथ वो भी खतरे के दायरे में था। तो ये एक बिल्कुल मुश्किल काम था बहुत ही, और पूरी दुनिया में जिस प्रकार की दहशत थी उसके बावजूद भी भारत ने जिस प्रकार से काम किया, और मेरे ध्यान है कि जब कोविड आया तो चाइना के कुछ अखबारों में लिखा था कि केंद्र जो होगा इसका भारत होगा और सबसे बड़ा नुकसान भी भारत में होगा, लेकिन वैसा होया नहीं। अगर उससे ये बचाव होया तो इसमें सबसे बड़ा जो योगदान है वो जहाँ डॉक्टरों का बहुत बड़ा योगदान है, वहीं समाज में जो काम करने वाले आप जैसी संस्थाएं हैं उनका बहुत बड़ा योगदान है। पूरे देश ने इस लड़ाई को अपनी लड़ाई मान लिया और बहुत सी संस्थाएं मैदान में आई, उन्होंने इसमें बचाव का काम किया, और जिस गंभीरता के साथ लोगों ने काम किया वो अपने आप में एक मिसाल है। और हमारा अपना तो हमारी जान बची, लेकिन देश का एक मैसेज दुनिया में भी गया, और दुनिया जो ये समझ रही थी हमें कहीं बहुत पीछे समझ रही थी, तो उनके भी दिमाग में एक बात आई कि भारत पीछे नहीं, बहुत मजबूत है। और जिस प्रकार से प्रधानमंत्री जी ने जो भी बात कही, अगर आपको थाली बजाने ने कहा तो लोगों ने थाली भी बजा दी, और दिया जलाने ने कहा तो दिया भी जलाया। और वो मैं समझता हूँ कि प्रोत्साहन देने के लिए था, अपनी एकजुटता दिखाने के लिए था, और वो एकजुटता हम सब ने दिखाई। और आज उसके परिणाम है कि अब ये जो तीसरी लहर है ये लगभग ना जैसी है, वैसे कोई बहुत वो नहीं, क्योंकि इतना वैक्सीनेशन इतना बड़ी मात्रा में आया तो उसके बहुत बड़े लाभ, कुछ लोग तो कोई अलग अलग बातें भी कुछ लोग कह रहे, लेकिन वैक्सीनेशन के परिणाम साफ दिख रहे कि तीसरी लहर आने के बावजूद कोई। माननीय एजुकेशन फॉरेस्ट मिनिस्टर श्री कंवरपाल जी, यहाँ उपस्थित सभी सम्मानित संस्थाओं के पदाधिकारी, मेरे डॉक्टर सहयोगी, स्टाफ मेंबर्स, मैं आज इस बहुत ही एक पावन अवसर पर, जब हम जिले में लगभग अगर मैं अब ये बात कहूँ कि जो हमारी तीसरी वेव है उसकी विदाई के लगभग स्थान पर खड़े हैं, और इसमें जो सबसे बहुत महत्वपूर्ण भूमिका रही है वो वैक्सीनेशन की रही है। जिन संस्थाओं ने स्वास्थ्य विभाग के साथ कंधे से कंधा मिलाकर स्वास्थ्य विभाग का साथ दिया, इन्हीं सभी संस्थाओं की एक मीटिंग लगभग 1.5 महीना पहले हमने अपने कार्यालय में की थी, और उनसे विनम्र अनुरोध किया था कि दूसरी वेव में ये साबित कर दिया था कि जिन लोगों को वैक्सीनेशन लगी हुई है उनकी हॉस्पिटलाइजेशन कम हो रही है, उनकी अनफॉर्चुनेट डेथ कम हो रही है। एक वैक्सीनेशन मात्र एक साधन है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर के बाद, जिसके माध्यम से हम बहुतायत में अपनी जनसंख्या को बचा सकते हैं। ऐसे में इसमें सभी संस्थाएं अपना कीमती समय निकालकर हमारे साथ आई, और एक मिशन मोड में हमने कार्य किया। लगातार
3 दिनों में 40 हज़ार लोगों की भी वैक्सीनेशन का कार्य किया गया। रिमोट एरिया में जाकर इन स्वयंसेवी संस्थाओं के पदाधिकारियों ने स्वास्थ्य विभाग का साथ दिया। उसी कड़ी में आज एक छोटा सा सम्मान समारोह उन्हीं व्यक्तियों को समर्पित, उन्हीं संस्थाओं को समर्पित यहाँ आयोजित किया गया है और माननीय शिक्षा मंत्री जी के कर कमलों द्वारा हम सभी संस्थाओं को सम्मानित किया जाएगा। ये कोविड की जो लड़ाई थी, ये कोई साधारण लड़ाई नहीं थी। हम सब लोग जानते हैं। श्रद्धांजलि देने के लिए हम सभी अपने स्थान पर खड़े होंगे। हम उनके आभारी हैं, उनको बहुत बहुत बधाई है और बहुत बहुत आभार है उन लोगों का कि उन्होंने एक ऐसे टाइम में जब देश के सामने सबसे बड़ी मुश्किल थी और मुश्किल के साथ साथ जो मदद करने वाला था उसको स्वयं खतरा था उसी बीमारी के लगने का, लेकिन उसके बावजूद भी उसने जिस प्रकार से मदद की और उस खतरे की परवाह न करते जिस प्रकार से सेवा की, तो वो बधाई के पात्र हैं और हम उनका आभार व्यक्त करते हैं। सर, आज 4 राज्यों में मतदान हो रहा था, बहुत अच्छा रहेगा निश्चित तौर से। और मैं उत्तर प्रदेश में गया, उत्तर प्रदेश का तो मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी वहाँ पे स्वीप कर रही है। जहाँ तक उत्तराखंड की बात है, वहाँ पर भी जो हमें अभी तक मैसेज मिला हो ये है कि निश्चित तौर से भारतीय जनता पार्टी जीत रही है। और हमारे यहीं के जो यादव जी हैं, भूपेंद्र यादव जी, वो प्रभारी हैं मणिपुर के, तो अभी एक कार्यक्रम में बिठाया तो उन्होंने मणिपुर के बारे में बताया। मैं मणिपुर तो नहीं गया जानकारी, लेकिन वो कह रहे थे कि निश्चित तौर से बड़े बहुमत से मणिपुर में जीत रहे हैं। जहाँ तक पंजाब की बात है, पंजाब में पूरी तरीके से मुकाबले में है निश्चित तौर से। और पिछले 2-3 दिन में सारी हवा जो है वो बदल रही है, क्योंकि वहाँ के लोग भी ये समझते हैं कि अगर प्रदेश की आर्थिक स्थिति को ठीक करना, सिस्टम को ठीक करना, तो उसको बीजेपी ठीक कर सकती है। और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की सरकार में हरियाणा में जिस प्रकार से किसान के लिए काम किया गया, यानी कि आज हम 14 फसलें खरीद रहे हैं, 21 से ज़्यादा फसलें ऐसी हैं जिन पर हम 52 भरपाई योजना दे रहे, चाहे वो सब्जियां और चाहे फल हैं। और जिस प्रकार से अन्य डेवलपमेंट भी हो रही है, तो उसको देख के आज पंजाब का व्यक्ति भी समझता है कि अगर पंजाब की स्थिति को कोई ठीक कर सकता है तो केवल बीजेपी ही ठीक कर सकती है। बाकी लोग तो भगाने का काम कर रहे हैं। जैसे अभी केजरीवाल जी ने कहा है कि भाई हम 1,000 रुपये प्रति एक महिला को देंगे, कांग्रेस ने कह दिया कि हम 2,000 रुपये महिला को देंगे, और हालात उनके ऐसे हैं कि वो तनख्वाही देने के लिए पैसे नहीं उनके पास। तो आम आदमी ये समझ रहा है कि ये केवल बहकाने की बात कर रहे हैं, तो करने के लिए कुछ नहीं है। तो ऐसे में मुझे उम्मीद है कि निश्चित तौर से वहाँ की जनता बीजेपी को। सर, हिजाब को लेकर जो विवाद चल रहा है उसको क्या करें? वैसे ही एक विवाद बना दिया, कोई बात तो है नहीं। स्कूल में तो पहले से ही जैसे ड्रेस कोड होता है, ड्रेस लगती है। जब हम थे तब भी ड्रेस थी, अब भी ड्रेस है, आने वाले टाइम में भी ड्रेस रहेगी। उसके मैं समझता हूँ कि जानबूझ के इसको चुनाव के दौरान जानबूझ के कुछ संस्थाओं ने इस प्रकार की एक खड़ी करी एक उसको, ताकि एक विवाद खड़ा हो जाए और उस पर मैं नहीं समझता इसका कोई औचित्य है। सर, किसानों ने कहा था कि किसानों के जो माने गए थे 3 कानून, उनके बारे में अभी तक कोई लागू नहीं किए गए कानून को। मैंने देखिए वो कानून वापस लेने की बात तो माननीय प्रधानमंत्री जी ने की, और कानून वापस लेके उसमें क्या था। बाकी केस वापस लेने में तो एक टाइम लगता है, केस वापस निकाला है। हम सभी जोरदार तालियां बजाएं। भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे। और अब मैं निवेदन करूंगा मंत्री जी से कि वो माननीय सीएमओ साहब को एक स्मृति चिन्ह दे करके उनका
सेवा भारती राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और आर्ट ऑफ लिविंग यमुनानगर और उनके प्रतिनिधि श्री राजेश जी, आदरणीय श्री कान सिंह जी, माननीय जिला संघचालक समाज मंदिर यमुनानगर, श्री रमेश पहुजा जी, विभोर पहुजा जी, यश वर्मा जी, उसके बाद अग्रवाल समाज जगाधरी श्री ललित गुप्ता, श्री विकास बंसल जी। मैं मीडिया के सभी साथियों का भी यहाँ पहुंचने पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ, स्वागत करता हूँ। और अरोड़ा वंश समाज श्री